हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटी और लाइफस्टाइल के लिए अब्रॉड जाना एक अच्छा ऑप्शन है। बड़े ही गर्व की बात है कि भारत में जन्मे लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों में बड़ी संख्या में ज्वाइन होते हैं और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज साबित भी करते हैं। आखिर कौन इनसे इंस्पिरेशन नहीं लेगा? और यहीं से शुरू होता है एक शानदार सफर। कई लोग ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद मास्टर्स करने अब्रॉड जाते हैं, तो कई लोग कुछ साल वहां पर ऑन साइट जॉब करने जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं और कुछ लोग 2-4 साल बाद लौट कर आते हैं। ये एनआरआईज ना सिर्फ भारत का नाम रोशन करते हैं, बल्कि इनके बैंक ट्रांसफर्स की वजह से भारत की तरफ एक अच्छा खासा कैश फ्लो भी शुरू हो चुका है। खैर, इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा गिरोह भी एग्जिस्ट करता है, ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जिन्हें भारत की बर्बादी ना दिखाई दे तो एसिडिटी और जुलाब होने लगता है। वैसे इन जुलाबियों का एग्जिस्टेंस तो दशकों से वेस्ट में है, लेकिन जैसे-जैसे भारत के लोग वहां बड़ी संख्या में जा रहे हैं, इन जुलाबियों की हरकतें उजागर हो रही है। मुझे इनके गोबर से तो कोई लेना-देना है नहीं, पर हाँ, अगर आप खुद या आपके परिवार का कोई पढ़ने के लिए या जॉब के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि मैं आगे जो बोलने वाला हूँ, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड रह सकें। कई सालों से भारत और भारत की सभ्यता का बड़ा घिनौना डिपिक्शन यानी चित्रण फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में चल रहा है। खास तौर पर ये लोग हिंदू स्क्रिप्चर्स का गलत और ट्विस्टेड मीनिंग निकालकर उसे हाइपर वायलेंट, मिसोजिनिस्टिक और सेक्स ओरिएंटेड दिखाना चाहते हैं। जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। 1.5 साल पहले डिसमेंटलिंग द ग्लोबल हिंदुत्व नाम की एक कॉन्फ्रेंस हुई। इनमें स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कॉर्नेल और लगभग 50 से भी ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से एंटी हिंदू एजेंडा चलाया गया। स्वस्तिक जैसे सिंबल्स को हिटलर के नाजी हकेनक्रूज के सिमिलर बताया गया। श्री राम को एंटी मुस्लिम और श्री कृष्ण को वुमनाइजर यानी लौंडियाबाज, शुद्ध रूप से कहें तो स्त्री लंपट बताया गया। यहाँ तक कि रक्षाबंधन जैसे उत्सव को भी अगेंस्ट मुस्लिम बोला गया। अब ये सारे प्रोफेसर्स अपनी यूनिवर्सिटी में गए और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोली गई उन्हें सामने रखा। जरा सोचिए, उनके स्टूडेंट्स का हिंदुत्व के प्रति क्या नजरिया बन जाएगा। वो हिंदू प्रतीकों से नफरत करने लगे। जब वो स्टूडेंट्स अपनी जॉब प्लेस पर गए ग्रेजुएशन के बाद, तब इंडियन एम्प्लॉयज के फेस्टिवल्स में स्वस्तिक देखा और उन्हें गाली देने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनी रश्मि सावंत को इलेक्शन जीतने के बाद भी रिजाइन करने पर इसलिए विवश कर दिया गया क्योंकि उसके फादर ने अपनी फेसबुक डीपी पर जय श्री राम वाला फोटो लगाया था। ऑड्री ट्रोशके नाम के एक हिस्टोरियन है, जो रटगर्स यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री प्रोफेसर भी हैं। इनका स्पेशलाइजेशन है मुगल काल के ऊपर और 24/7 ये मैडम औरंगजेब के गुण गाती फिरती है। ये झूठ फैलाती रहती है कि औरंगजेब एक सेकुलर शासक था और इसके खिलाफ बोलना इंडिया के सेकुलर फैब्रिक को तहस नहस कर देगा। वैसे तो ये प्रोफेसर्स स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल इनके नहीं होते, लेकिन इनकी वजह से कल्चरल इवेंट्स का माहौल बिगड़ जाता है। भारत से जाने वाले स्टूडेंट्स अपने कल्चर और हिस्ट्री के बारे में लगभग जीरो जानकारी रखते हैं और इसीलिए जब वे वहां पर जाते हैं तब इस हिंदू फोबिया का आसानी से शिकार बन जाते हैं और सिर्फ नाम के हिंदू रह जाते हैं। कुछ अपनी आइडेंटिटी और कल्चर और इवन हिंदुस्तान से घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं और कुछ लोग डर डर के एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये हिंदू फोबिया वहां के स्कूलों में भी पहुंच चुका है। यूके के एक थिंक टैंक द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार 51% हिंदू पेरेंट्स ने यह बताया कि उनके बच्चों के साथ हिंदू फोबिक इंसिडेंट्स हो चुके हैं। छोटे बच्चों को भी उनके क्लासमेट्स काफिर कहते हैं एंड ऑल। ये बात याद रखिए, हम इंडिया में एक बड़ी ही प्लूरलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं और सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करने का अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जैसे फंडामेंटलिस्ट देशों से वहां पर आए हो, उनके भी वही विचार हो और इसीलिए ये डिफरेंस वहां पर आता है। खैर, अब क्या करें यार, अब ये एमएस वेमएस नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं, बस भारत में रहेंगे, बाहर जाने की सोचना भी बेकार है। अपने घर में रहो यार, भारत में रहो, भारत में पढ़ो। थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा होगा तो छोड़ देते हैं, क्या करने जाना वहां पर। अरे अरे अरे, अरे मैं मजाक कर रहा था, सॉरी शक्तिमान। बिल्कुल डर के भागना नहीं है। भाई, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है और अपने कल्चर का प्रसार करने का और देश के काम आने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना जाए भाई। हमारी प्रॉब्लम अब्रॉड जाकर पढ़ना नहीं है, बल्कि वहां के इंस्टीट्यूट्स का हिंदू फोबिया, ब्रेन वॉशिंग, ये हमारी समस्या है। और हम कोई डरने वाली कौम नहीं है। जब भी हम पर कोई संकट आता है,
हम अपने गुरुओं की तरफ देखते हैं और जवाब मिल जाता है। नमन है इस हिंदू भूमि को कि जिसने ऐसे मार्गदर्शक सन्यासी पैदा किए। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जाकर हिंदू होने पर गर्व हो ऐसा भाषण दिया था। आखिर कौन भूल सकता है उनका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाला वो भाषण। लेकिन स्वामी जी ने उस जर्नी में ऐसे ऐसे काम किए थे जो जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस विजनरी सन्यासी ने यूएस में जाकर उपनिषदों के वेदांत ज्ञान का इंग्लिश में प्रचार किया और आज जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसके लिए वेदांतिक मूल्यों पर चलने वाले रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक गुरु शिष्य परंपरा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में बना डाली, वो भी तब जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भिक्षा मांगकर चंदा लेकर राजा महाराजाओं को रिक्वेस्ट कर करके ये योद्धा सन्यासी ऐसे काम कर गया कि इनके सेंटर्स दुनिया भर के 208 जगहों पर खुल चुके हैं। इनमें भारत के अलावा बांग्लादेश, यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया से लेकर श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यूके, जाम्बिया तक कई सारे देश ऑलरेडी शामिल हैं। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही एक सन्यासी थे जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, यानी इंटरनेशनल श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस। इनके टेम्पल्स में न सिर्फ आपको कल्चरल बूस्ट मिलेगा बल्कि डिलीशियस फूड भी मिलेगा। और स्पेशली आप यूएस में जा रहे हो तो ये सेंटर्स आपको काफी मात्रा में मिलेंगे। यू वोंट बिलीव कि खुद एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी गरीबी के कारण इस्कॉन टेम्पल्स का प्रसाद देने रोज आया करते थे और ये बात उन्होंने खुद कही है। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. और वहीं से उनके मन में हिंदुत्व के प्रति आस्था जगी और एप्पल की स्थापना करने से पहले वो काशी के आश्रम में मेडिटेट करने। हमारे पूर्वजों ने अध्यात्म के प्रसार के मोटिव से ये धार्मिक इंस्टीट्यूट्स बनाए थे, लेकिन ये सेंटर्स आज आपको अपनी कम्युनिटी प्राइड को बनाए रखने में मदद करेंगे। और अगर आपकी आइडेंटिटी पर कोई कंफ्यूजन का या हिंदू फोबिया का कीचड़ उछलता है तो अपने ब्रेन को वॉश करने के लिए आप इन सेंटर्स में जरूर जाइए और अपने विदेशी दोस्तों को भी ले जाइए क्योंकि वो नेचुरली हिंदुत्व से नफरत नहीं करते, उन्हें मिसगाइड किया है। जब इन साधुज के वेल रेफरेंस लेक्चर्स वो सुनेंगे तो हिंदू फोबिया की जगह वो आपकी भी और हमारे देश की भी इज्जत करने लगेंगे। इस वीडियो को अपने परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा रहे हो। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में तो कहा था जॉब्स वालों को भी प्रॉब्लम्स होती है। कौन सी प्रॉब्लम्स? और आखिर इसकी जड़ क्या है? क्यों ये लोग हिंदुत्व से इतना नफरत करते हैं? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है? इसके पीछे का कारण जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय सिया राम।